हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में आप जान सकेंगे कि कैन को किस तरीके से हम सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। द यूज़ ऑफ कैन क्या है। एक चीज़ मैं क्लियर बता देती हूँ कि यदि पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो मैं स्पेलिंग को बता दूँगी, वैसे करके आप लिख लीजिए और इसके नोट्स बनाना शुरू कीजिए। कैन क्या है? कैन की हिंदी मीनिंग होती है सकना, किसी काम को कर सकना। कौन करेगा? कोई भी ही, शी, इट या नेम। कैन किसके साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं? किसी भी नेम के साथ, किसी भी ही के साथ, किसी भी शी के साथ या इट के साथ, या फिर दे, वी, सभी के साथ इस्तेमाल हो सकता है। नेम के साथ हो सकता है, वह लड़का, वह लड़की के लिए हो सकता है। इट के साथ हो सकता है, वे लोग के साथ हो सकता है, वी के साथ हो सकता है एंड आई के साथ भी हो सकता है। लेकिन बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि कैन को कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं और कैन है क्या। देखिए, कैन एक प्रकार का वर्ब ही है जिसे मोडाल कहते हैं। मैं एक एक करके सारे मोडाल्स के बारे में आपको बताऊंगी। ये मोडाल होता है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं कैन को किसी भी कर्ता के ऊपर यानी सब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, किसी भी काम की सत्यता को बताने के लिए। जब हम कैन की बात कर रहे हैं, यानी कि जब हम किसी की एबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, देखिए पहले इसको समझ लीजिए। कैन को कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? ऑलवेज़ इन प्रेजेंट। आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए और एक नोट्स बनाना शुरू कीजिए, जिससे आपको पता होगा कि कहाँ पर यूज़ करते हैं और प्रिया मैम ने कैसे बताया था। कैन का मतलब होता है सकना, ऑलवेज़ इन प्रेजेंट, हमेशा प्रेजेंट में यूज़ होता है कैन। कैन से किसी की एबिलिटी का पता चलता है, यानी क्षमता, उसकी क्षमता क्या है, वो क्या कर सकता है। कैपेसिटी का पता चलता है, यानी कि क्षमता कह सकते हैं, शारीरिक क्षमता कह सकते हैं। एक्चुअली एबिलिटी योग्यता होती है। जब आप किसी चीज़ के फॉर्म भरते हैं तो आपने देखा होगा फॉर्म पे लिखा होता है एबिलिटी, योग्यता होती है। इसमें आपकी डिग्री हो सकती है, आप कितने पढ़े हैं, या ऐसी कोई योग्यता हो सकती है। कैपेसिटी अक्सर शारीरिक क्षमता को कहते हैं। पॉसिबिलिटी यानी संभावना, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना एंड ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या है? कोई मोरालिटी हो सकता है, कोई कर्तव्य हो सकता है। इन सब के साथ कैन का इस्तेमाल होता है। कैन हर किसी के साथ अपने ओरिजिनल फॉर्म में होगा, यानी कि वो नेम हो, ही हो, शी, इट, दे, वी, आई, सबके साथ कैन अपने ओरिजिनल फॉर्म में होगा। इस बात का ध्यान रखिए। कैन के फॉर्म को वी कैन नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब। हम इस मोडाल को चेंज नहीं कर सकते। अब इसको बनाने का जो सेंटेंस फॉर्मेशन का तरीका है वो भी देख लीजिए। देखिए, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब इन्फिनिटिव में होगा, यानी अपने ओरिजिनल फॉर्म में होगा, एंड ऑब्जेक्ट। कैन के साथ वर्ब कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसा कि आप सबको पता है, वर्ब के 3 फॉर्म्स तो आप सबने पढ़े होंगे, V1, V2 एंड V3। मान लीजिए कोई वर्ड हम लेते हैं गो और इसको सेकेंड फॉर्म में डालते हैं तो क्या हो जाएगा? वेंट। गो मुझे बोलना है तो गो हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में ही होगा। गो को हम चेंज करके कभी भी वेंट नहीं कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। आप लोगों को समझ में आ गया कि कैन का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं। पॉजिटिव में करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं, और कैन के साथ वर्ब को चेंज नहीं करते हैं। कैन से ये पता चलता है कि ही या शी कैन डू समथिंग। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, आई कैन प्ले द पियानो। मैं पियानो बजा सकता हूँ। आई कैन प्ले द पियानो। सारा कैन स्पीक इंग्लिश। इससे क्या पता हो रहा है? ये सारा की एबिलिटी है, वो इंग्लिश बोल सकती है। आई कैन प्ले द पियानो, ये मेरी कैपेसिटी है, मैं पियानो बजा सकता हूँ। मान लीजिए मैं बोलती हूँ आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। इसका क्या मतलब हुआ? मैं रिवर को तैर सकती हूँ, पार कर सकती हूँ, यानी कि ये मेरी कैपेसिटी है। अब इसको यदि हम क्वेश्चन फॉर्म में डालते हैं तो कैन आई गो टू द पार्क। इसको जस्ट बिगनिंग में रख देंगे। जैसे ही ये बिगनिंग में रखेंगे, जो कैन है इसे जब आप बिगनिंग में शिफ्ट करेंगे किसी भी सेंटेंस के शुरू में, तो ये 2 मीनिंग को कैरी करेगा। एक तो क्वेश्चन पूछने के लिए, और सेकंड जो इसका ओरिजिनल मीनिंग है, यानी कैपेबिलिटी, पॉसिबिलिटी और एबिलिटी को दिखाने के लिए। जैसे
इसी सेंटेंस को यदि लेते हैं, कैन यू प्ले द पियानो, मतलब अब मुझे पता नहीं है, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि क्या आप पियानो को प्ले कर सकते हैं, कैन लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? तो किसी भी क्वेश्चन को पूछने के लिए इसी कैन को बिगनिंग में शिफ्ट कर देना है। मान लीजिए मैंने यहाँ आपको बोला सारा कैन स्पीक इंग्लिश, और यहाँ पर यदि मुझे पूछना है, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, तो कैन सारा स्पीक इंग्लिश। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी को मुझे नेगेटिव फॉर्म में ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव में बनाने के लिए कैन नॉट का इस्तेमाल करेंगे, कैन नॉट। और इसको लिख कैसे सकते हैं, अपोस्ट्रोफी लगा के, CAN अपोस्ट्रोफी एंड T, दिस इज कांट। सेम सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में दिखाने के लिए कैन नॉट का इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए सारा कैन स्पीक इंग्लिश मैंने बोला, अब मुझे बोलना है वह इंग्लिश नहीं बोल सकती है, तो हम कैसे लिखेंगे, शी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोल सकती है। समझ में आया? सेम सेंटेंस को जब नॉट लगा देंगे तो वो आदमी ये काम नहीं कर सकता, यानी कि आई कैन नॉट स्विम अक्रॉस द रिवर, आई कैन नॉट स्विम अक्रॉस द रिवर। मतलब मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं नदी को पार कर सकूँ। और यदि ये नॉट हमने हटा दिया तो आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं पार कर सकती हूँ। समझ में आया? कैन से किसी काम के होने और नहीं होने के, सकना और नहीं सकना को दर्शाने के लिए कैन का इस्तेमाल होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यदि आगे की क्लास में आप कुड और कुड नॉट पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं कल की क्लास में कुड और कुड नॉट क्लियर करा दूंगी। थैंक्स।